शहर लाहौर को धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया। धुंध के पास शहर में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अब्दुल्ला मारूफ से मजीद अहवाल जानते हैं। जी अब्दुल्ला, अपडेट कीजिएगा। होते ही सूरज के ढलते ही धुंध ने एक बार फिर शहर को अपनी लपेट में ले लिया। धुंध में इजाफे के बायस शहर में सर्दी की शिद्दत में भी मजीद इजाफा हो गया है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। शहर के अंदर हद निगाह तकरीबन 250 से 300 मीटर रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की हदायत जारी की जा रही हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 रिकॉर्ड किया जा रहा है। धुंध और स्मोक के बायस शहर के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में कोट लखपत, कच्चा जेल रोड, इचरा, DHA, FC कॉलेज शामिल है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा। जी अब्दुल्ला मारूफ, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि लाहौर आलूदा तरीन शहरों की दौड़ में फिर नंबर 1। मजमूई फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 292 रिकॉर्ड। कोट लखपत 490, एम्प्रेस रोड पर 386, FC कॉलेज के अतराफ AQI 382 रहा। उधर महकमा माहौलियात को स्मोक की रोकथाम के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। पंजाब के दारुल हुकूमत का स्मोक से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की दौड़ में फिर नंबर 1 हो गया। मजमूई फिजाई आलूदगी की शरह 292 रिकॉर्ड की गई। कोट लखपत 490, एम्प्रेस रोड पर 386, FC कॉलेज के अतराफ AQI 382 रहा। DHA में एयर क्वालिटी इंडेक्स 378 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने महकमा माहौलियात को स्मोक की रोकथाम के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत ने 1 अरब 80 करोड़ रुपए जारी करने का हुक्म दिया था। महकमा खजाना ने तामील करते हुए ग्रांट जारी कर दी। फंड से महकमा माहौलियात स्मोक पैदा करने के जराये का खात्मा करने के लिए इकदाम करेगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहर का पारा 3 डिग्री को छू गया। लाहौरिये ठिठरने लगे, चूल्हे बुझने लगे। गैस की बंदिश के बाद शहरियों का पारा हाई हो गया। महंगी लकड़ियां और सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले फट पड़े। बहार कॉलोनी के मकीन सरापा एहतजाज। गैस की बंदिश ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। बहादुर कॉलोनी में गैस की बंदिश का सबब इलाका मकीन परेशान दिखाई देते हैं। इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया। शहरियों ने कहा कि गुज़श्ता 8 माह से इलाके में गैस नहीं आ रही। गैस की बंदिश के बायस घरों में गैर महफूज सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मुतलका इदारे गैस की फराहमी यकीनी बनाएं। कि शहर में आटे का बहरान, ओपन मार्केट के बाद यूटिलिटी स्टोर्स भी खाली। लाहौरी आटे की तलाश में दरबदर, ब्लैक में फरोख्त का इंकशाफ हुआ। अंग्रेजी नाश्ता भी महंगा हो गया। डबल रोटी का छोटा पैक 10 और बड़ा पैक 20 रुपए तक महंगा हो चुका। गरम मसाला जात की कीमत 10 रुपए फी डिब्बा बढ़ गई है। सुपर मार्केट से सरकारी नर्ख वाला सस्ता आटा गायब है। शहरियों को कतारों में लगने और कई घंटे इंतजार करने के बावजूद आटा नहीं मिलता। अक्सर खाली हाथ घर लौट जाते हैं। सस्ता आटा तो गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। जो महंगा आटा 1550 का आता था वो अब 2020 का मिलों से आ रहा है। तो वो गरीब आटा कहाँ से लेगा? गरीब बंदा जो आटा जो कहाँ से लेगा, कहाँ से खाएगा? आटा जो 130 रुपये किलो पड़ रहा है, गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान भी जारी है। डबल रोटी 10 से 20 रुपए तक महंगी हो गई। डबल रोटी का छोटा पैक 90 से 100 और बड़ा पैकेट 180 से 200 रुपए का हो गया, जबकि सर्फ की कीमत 50 रुपए बढ़कर 550 रुपए हो गई। गरम मसाला जात भी 10 रुपए तक महंगे हो गए हैं। डबल रोटी में भी इजाफा हो गया है। छोटी में 10 रुपये, बड़ी में 20 रुपये। ब्राउन रोटी भी महंगी होगी। उसके बाद मसाले हैं जो पैकिंग में आते हैं, बिरयानी मसाले, गरम मसाले, उसमें भी तकरीबन 10-10 रुपए का इजाफा कर दिया उन्होंने। शहरी ने वफाकी और पंजाब हुकूमत से आटे की किल्लत दूर करने, महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब हुकूमत की आला शख्सियत के मुबैना फ्रंटमैनों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। मशकूक ट्रांजैक्शन से खातों में पैसे की मुंतकली, FIA हरकत में आ गया। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से FIA को नायब कासद पंजाब असम्बली कैसर के असासे आमदनी से मुताबिकत न रखने के मुतालिक इतला दी गई, जबकि इसके साथ साथ आला शख्सियत की कंपनी के मुलाजिम इरम अमीन और अरशद इकबाल के असासे भी आमदनी से मुताबिकत न रखने के बारे में मुत्तला किया गया। FIA को बताया गया कि इन लोगों के असासों में हालिया दौर में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसके बाद FIA के कारपोरेट सर्कल की जानिब से इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। FIA हकाम के मुताबिक मज़कूरा अफराद के अकाउंट्स में मशकूक ट्रांजैक्शन पर भी
इंक्वायरी का आगाज किया गया है। ज़राए का कहना है कि तीनों अफराद के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात इनके प्रोफाइल से मुताबिकत नहीं रखती, जिसकी वजह से इनको तलबी के नोटिस भिजवाए गए हैं। तहरीरी जवाब तलब किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का शाहाना अंदाज जहाज़ के बाद पंजाब हुकूमत 2 हेलीकॉप्टर भी किराए पर लेगी। हेलीकॉप्टर 3 माह के लिए किराए पर लिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत जहाज के बाद अब 2 हेलीकॉप्टर भी किराए पर लेगी। जहाज की टेंडरिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद हेलीकॉप्टर की टेंडरिंग की जाएगी। पंजाब हुकूमत किराए पर जहाज लेने के लिए 12 करोड़ रुपए के अखराजात मंजूर कर चुकी है। जहाज की तरह हेलीकॉप्टर भी 3 माह की मुद्दत के लिए किराए पर लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत चंद रोज कबल अपने मौजूदा हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस पर 2 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स मंजूर कर चुकी है। ज़राए ईवान वज़ीर आला के मुताबिक हेलीकॉप्टर पुलिस और रेस्क्यू के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। महकमा खजाना का दोहरा मेयार, इजाफी फंड के इजरा में महकमों को फंड देने से इनकार। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए ब्रिज फाइनेंसिंग से 4 अरब का फंड जारी। वज़ीर आला पंजाब के आबाई शहर गुजरात और इनके दस्ते रास मोहम्मद खान भट्टी के शहर मंडी बहाउद्दीन को ब्रिज फाइनेंसिंग फार्मूले के तहत फंड का इजरा जारी है, जबकि दीगर अजला और महकमों को इजाफी फंड के इजरा से साफ इनकार किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए 4 अरब रुपए का फंड ब्रिज फाइनेंसिंग फार्मूले के तहत जारी किया गया है, जिसमें महकमा खजाना ने गुजरात को 3 अरब और मंडी बहाउद्दीन को 1 अरब रुपए जारी किए हैं। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को ब्रिज फाइनेंसिंग फार्मूले के तहत 4 अरब रुपए PSDP शेयर की मद में जारी किए गए हैं। हुक्काम के मुताबिक गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को रोड सेक्टर के मंसूबों की तकमील के लिए फंड्स जारी किया गया है। शाहदरा फ्लाईओवर और मल्टीग्रेड सेपरेटेड मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त। महकमा माहौलियात ने शाहदरा मोड़ फ्लाईओवर मंसूबे को NOC जारी कर दिया। LDA पर मंसूबे के लिए 6 से 7 फुट बुलंद 3000 दरख्त लगाने की अहम शर्त आयद की गई है। मंसूबे के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान मुरतब करने की हिदायत कर दी गई है। वासा PHA समेत तमाम मुतल्लिका इदारों से भी जरूरी NOC लेने की हिदायत की गई है। LDA ने अक्टूबर 2022 में एनवायरनमेंट पर अवामी सुनवाई का इनेकाद किया था। महकमा माहौलियात की जानिब से तहरीरी तौर पर NOC LDA को मौसूल हो गया है। उधर सिविल सेक्रेटरीट में गाड़ियों की पार्किंग एक अहम मसला बन गया। चीफ सेक्रेटरी ने पार्किंग प्लाजा बनाने की मंजूरी दे दी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल ने सिविल सेक्रेटरीट में पार्किंग प्लाजा बनाने की मंजूरी दे दी है। नए पार्किंग प्लाजा में 130 गाड़ियां पार्क हो सकेंगी। चीफ सेक्रेटरी ने पार्किंग प्लाजा का PC1 तैयार करने का हुक्म दे दिया है। PC1 की मंजूरी के बाद फौरी तौर पर पार्किंग प्लाजा की तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। पार्किंग प्लाजा बनने से सिविल सेक्रेटरीट में गाड़ियों की पार्किंग का देरीना मसला हल हो जाएगा। शहर के 23 अहम शाहराहों समेत चौक चौराहों के 1,30,344 लाइट्स पॉइंट्स बंद होने का इंकशाफ हुआ। जिला इंतजामिया के अफसरान की गफलत के बायस केनाल रोड ठोकरता माल रोड तक स्ट्रीट लाइट्स के लिए 1,84,25,000 रुपए की मंजूरी के बावजूद बंद लाइट्स रोशन ना हो सकी। रावी जोन में 1,62,00,000 अखराजात के बावजूद रावी पुल, रावी सर्कल रोड और आजादी फ्लाई ओवर की स्ट्रीट लाइट्स मुरम्मत ना हो सकी। अल्लामा इकबाल जोन में कादर तोपास चौक से वलेंशिया रायविंड बाउट, शानू बाबा चौक और रिंग रोड से अड्डा प्लाट पाइन एवेन्यू तक स्ट्रीट लाइट्स 1,38,79,000 की तहमीना लागत से स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत तातुल का शिकार है। शालीमार जोन, अजीज भट्टी जोन, वाहगा जोन, नश्तर जोन, गुलबर्ग जोन, दातागंज बख्श जोन, समनाबाद जोन में भी स्ट्रीट लाइट्स ना लग सकी। MCL हुकाम के मुताबिक टेंडर्स जारी किए जा चुके हैं। 22 करोड़ की लागत से स्ट्रीट लाइट्स की किल्लत पूरी कर दी जाएगी। जबकि दूसरी जानिब शहर में बिजली चोरी पर काबू ना पाया जा सका। वफाकी हुकूमत ने लेस्को के शोबे को कमर्शियल की निजगारी करने का फैसला कर लिया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बिजली चोरी पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए शोबा कमर्शियल की निजकारी करने का फैसला किया गया है, जिसके बाद लेस्को के 11 kV फीडर्स को आउटसोर्स करने पर काम शुरू कर दिया गया है। बिजली चोर फीडर्स पर रीडिंग, बिलिंग और बिल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट कंपनियों के स्पुर्द कर दी जाएगी। इस तरह रिकवरी की जिम्मेदारी भी निजी कंपनियों के पास होगी। वाज़ेह रहे कि सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने 1 माह कबल बिजली चोरी के मामला पर ब्रीफिंग ली थी। ब्रीफिंग के दौरान लेस्को के बाद फीडर्स पर 40% तक चोरी की निशानदही की गई। वफाकी हुकूमत ने हाई लाइन लॉसेस फीडर्स पर बिजली चोरी की शरह बढ़ाने पर निजकारी का फैसला किया है। सेहत कार्ड पर सरकारी अस्पतालों में इलाज की हौसला शिकनी है। डॉक्टर्स तिब्बी अमले के शेर का तयन 1 वर्ष से तातुल का शिकार है।
सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर महदूद इलाज से वसूल होने वाली करोड़ों रुपए की रकम भी फार्मूला तय न होने के बायस डॉक्टर्स और अमले में तकसीम नहीं हो सकी। सेहत कार्ड पर शेयर का तयन न होने की वजह से डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की जानिब से सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर मरीजों के इलाज में अदम दिलचस्पी का मुजाहिरा देखने में आ रहा है। हुकूमत ने सेहत कार्ड पर सरकारी अस्पतालों में इलाज पर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के शेयर के तयन के लिए गुज़िश्ता बरस एक कमेटी भी कायम की और थर्ड पार्टी के जरिए शेयर का फार्मूला तय करने के अज़्म का इजहार किया, लेकिन ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। पोल्ट्री वेस्ट टलेंटन मार्केट के अकब में फेंकने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने टलेंटन मार्केट के अकब में वेस्ट फेंकने की दरख्वास्त पर मेंबर वाटर जुडिशल कमीशन को मामले का जायजा लेने का हुक्म दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने अनीसा आसिफ और दीगर की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने 17 जनवरी को मेंबर जुडिशल माहौलियाती कमीशन को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुफाद आमा के मामले में दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पोल्ट्री वेस्ट टलेंटन मार्केट के अकब में फेंका जा रहा है। पोल्ट्री वेस्ट फेंकने की वजह से माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ ताफून और मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से पोल्ट्री वेस्ट फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की इस्तदा की गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत समी मलिक की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत समी मलिक ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। जुबर्जी इंग्लिश वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट का लीग मैच सेंट्रल पार्क क्रिकेट क्लब ने ज़रीब मेमोरियल क्रिकेट क्लब को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। इत्तफाक क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने वाले मैच में ज़रीब मेमोरियल क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो ज़रीब मेमोरियल क्लब के लिए अच्छा साबित न हुआ। ज़रीब मेमोरियल क्लब की जोड़ी टीम 18वें ओवर में ढेर हो गई।